अस्सलाम वालेकुम गाइस। अक्सर देखा जाता है कि बकरियों को अगर कहीं से हम लोग ख़रीद कर लाएं तो लोग खाना पीना छोड़ देती हैं। अगर कहीं से हम लोग बकरियों ख़रीद के ला रहे हैं तो खाना पीना छोड़ देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बकरियां उस टाइम तनाव में आ जाती हैं। क्योंकि हम ही लोग एक जगह से अगर दूसरे जगह जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक वही चीज़ बकरियों में होता है। वो एक जगह से दूसरे जगह आती हैं तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत आदमी ये कहते हैं कि मैंने बकरी ख़रीद के लाया, वो खाना पीना छोड़ दिए। लेकिन खाना पीना क्यों छोड़ी है, ये चीज़ हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं। उसको लगते हैं दवा देने, भूख का दवा देने लगते हैं, उसको डॉक्टर दिखाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए, बहुत ऐसा चीज़ है कि बकरियों को जब हम लोग ख़रीद के लाते हैं तो वो जगह चेंज करने की वजह से वो बकरियां तनाव में आ जाती है। उसको बोलते हैं तनाव। तो वो तनाव में आ जाने की वजह से वो खाना पीना छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको वहाँ का याद आता रहता है। बहुत बकरियां ये होती है, जैसे मान लीजिए आपकी बकरियां हैं और उसके बच्चे हैं, तो आप बच्चा बेच दिए। तो जब आप बच्चा बेच दिए या बकरी को ही बेच दिए और उसका बच्चा आपके पास है, तो क्या होता है कि उधर बकरी भी खाना नहीं खा रही, इधर बच्चा भी खाना नहीं खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टेंशन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं तनाव। क्योंकि जैसे हम लोग को टेंशन होता है उसको उन लोग को भी टेंशन होता है, लेकिन उसको बोलते हैं तनाव। तो वो तनाव में आ जाती हैं। तो अगर माँ बेटे को अलग कीजिएगा या माँ बेटी को अलग कीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उसको तकलीफ़ होगा। उस मोमेंट में वो क्या करेगा, खाना खाना छोड़ देगा। तनाव का ये भी एक कारण है। फिर तनाव का एक कारण ये भी होता है कि बकरियों को, जैसे वो पहले जहाँ पे थी वो जगह बड़ा था और आप जो लाए हैं बकरी, उसके लिए जगह छोटा है, यानी उसको ज़्यादा घूमने उमने की आज़ादी नहीं है। तो उस टाइम भी बकरियां तनाव में आ जाती हैं और उस टाइम भी कुछ खाना पीना कम कर देती है, खाना पीना छोड़ देती हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि बकरियां जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे जो पेशाब करती हैं जो वहाँ पे वो पेशाब करती हैं, तो पेशाब में जो होता है अमोनिया गैस होता है। और धूप, अमोनिया गैस एक ही तरह का होता है अमोनिया गैस को हटाने का, कि जब उसके ऊपर धूप पड़ेगा उस जगह पे तो अमोनिया गैस उसी चीज़ से टूटेगा। उसका लेयर होता है, अमोनिया गैस का लेयर होता है। अमोनिया गैस उसी धूप के रोशनी से, वो जब धूप का रोशनी वहाँ पड़ेगा तो उसके लेयर से ही उसका लेयर तभी टूटेगा। तो अमोनिया गैस लग जाने की वजह से उन लोगों का तबीयत ख़राब होता है, जिसकी वजह से वो तनाव में आ जाती हैं। तो इसको बोलते हैं तनाव। और एक चीज़ होता है कि हद से ज़्यादा गर्मी या ठंडा, अगर बकरियों को हद से ज़्यादा गर्मी या ठंडा लगे तो भी बकरियां तनाव में आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक ही इलाज होता है। ये नहीं कि आप उसको दवा देने लगिए, उसको सुई लगाने लगिए, तो नहीं, ऐसा गलती मत करिएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक आयुर्वेदिक दवा आता है, वो दवा आप दीजिएगा। जैसे आप बकरी खरीद के लाएं उसी टाइम वो दवा देना स्टार्ट कर दिए। जिस दिन खरीद के लाएं उसी दिन से 10 दिन कम से कम वो दवा, 10 से 15 दिन वो दवा कंटिन्यू दीजिएगा। बकरियां कभी तनाव में आएगी। ये जितने प्रॉब्लम मैं बताया हूँ उसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो आयुर्वेदिक इलाज है। वो मैं दवा का नाम आपको बता रहा हूँ। तो तनाव में बकरियां जब आ जाती है तो उसका आयुर्वेदिक जो दवा होता है, उस दवा का नाम है रेस्टोबल सिरप। रेस्टोबल सिरप उस दवा का नाम है। अब 20 केजी के ऊपर बकरी है तो 15-15 ml करके सुबह शाम उसको दीजिएगा। रेस्टोबल सिरप जो होता है ये आयुर्वेदिक एक दवा है। ये 15 ml करके सुबह और शाम आपको बकरियों को देना होगा, कम से कम 10 से 15 दिन। ये सारी प्रॉब्लम जो मैं आपको बताया हूँ
ये सब ख़त्म हो जाएगा। और कभी भी नई बकरी या नया बच्चा या खस्सी आप खरीद के लाएं तो बिना सोचे समझे उसको वो दवा देना स्टार्ट कर दीजिएगा। वो कभी तनाव में नहीं आएगी। तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से बकरियां मर भी जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आप अपने फार्म पे ये दवा ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।